नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 2024 में अपने निवेशकों को बड़ा परेशान किया। न केवल 2024 बल्कि 2023 से ही पैसा बना के नहीं दे रहे हैं। देखो, 2024 में तो बहुत स्टॉक्स ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन कुछ स्टॉक्स बड़े लंबे समय से परेशान कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, जिसमें एक नाम है आपका एशियन पेंट्स, जिसको सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, और अब तो इस पे कोई भी बुलिश भी नहीं है। केवल और केवल कुछ बहुत बड़े दिग्गज एनालिस्ट ही हैं जो कह रहे हैं हाँ भाई एशियन पेंट है, कुछ कंपनी है और रिवाइव करेगी और इन्वेस्टर वापस आएंगे इसके पीछे, बट अभी तो कोई इसको घास भी नहीं डाल रहा है। देखो, एक शेयर का जब प्राइस ऊपर जाता है उसमें दो कारण होते हैं, ध्यान से समझिएगा, हर स्टॉक की बात कर रहा हूं। पहला, उस कंपनी का ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, और दूसरा उस कंपनी का पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब जो ईपीएस है वो किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जितनी रफ्तार से ईपीएस ग्रो करेगा उससे ज्यादा तेज, उससे ज्यादा मतलब मार्केट उससे ज्यादा पीई उसको बढ़ाएगा, पीई को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो 10 रुपीज का अर्निंग पर शेयर एक साल में क्लॉक कर रही है, अगली साल में 12 रुपए का हो रहा है, यानी 20% की ग्रोथ। अगली साल में 15 का हो गया डायरेक्टली, यानी 25% की ग्रोथ। तो इस पे ना कंपनी का यार ये तो बहुत ही दमदार ग्रोथ दिखा रही है, और अगर उसका बिजनेस ऐसा है कि वो आगे भी ऐसा कंटिन्यू कर सकता है तो मार्केट उसे 80-70 का पीई दे देगा। अब कोई कंपनी अगर मान लो 15 का ईपीएस क्लॉक कर रही है और 100 के पीई पे ट्रेड कर रही है, तो 1500 रुपए का भाव हो गया। ठीक है जी, 1500 रुपए। क्या क्या चाहिए हमें? ईपीएस और पीई। अब यहीं पे वो पीई जो है बढ़कर 200 हो जाए तो वो 1500 की जगह 3000 का शेयर हो जाएगा, जिसमें कंपनी की कमाई स्टिल 15 ही है, 15 रुपए प्रति शेयर, अर्निंग पर शेयर 15 है, लेकिन वो पीई क्योंकि 100 से 200 हो गया है, वो 3000 हो गया प्राइस। तो ये पीई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब शेयर मान लो 15 रुपए का ईपीएस क्लॉक कर रहा है, लेकिन कंपनी उसको 100 का पी दे रही है, तो 1500 रुपए का भाव। मार्केट खराब हुआ या फिर थोड़ी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कम दिखी तो वो 100 की जगह 50 का पी दे देगी, अब 750 रुपए का रह गया शेयर। तो ये जो पीई होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब एशियन पेंट में क्या हुआ है उसको समझते हैं। एशियन पेंट में दो तरफ से मार पड़ी, एक अर्निंग पर शेयर घट गया, थोड़ा सा कम हुआ, और ग्रोथ तो रही नहीं। तो पीई जो 80 का रहता था, 75 का रहता था, वो आज की डेट में 47 पे आ गया, तो प्राइस दुगनी तेजी से घट गया। समझ रहे हो आप बात को? अगर आप प्राइस देखोगे और स्टडी नहीं करोगे, आप कहोगे खचरा स्टॉक है, बिना गिरता ही जा रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशंस का भी रीजन है उसमें। एशियन पेंट 100 साल पुरानी कंपनी है, चले आ रही है बड़े लंबे समय से, ठीक है। तो एशियन पेंट इतनी पुरानी कंपनी है, मार्केट को पता है कहीं नहीं जाने वाली, इसको मार्केट 70-80 का पीई देता था। लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा बन गया है कि मार्केट कह रहा है आप कंपटीशन बढ़ रहा है, आप प्रॉफिट बना नहीं पा रहे हो, ग्रोथ का डिमांड घट रही है, ग्रोथ का अता पता नहीं चल रहा है, हम तो भैया 40 के पीई पे दे रहे हैं। अब 40 टाइम के फॉरवर्ड पे मिल रहा है, 40 नहीं 50, सॉरी 47 एग्जैक्टली देखो तो वैल्यूएशन भी घट गई, अर्निंग्स भी घट गई, मार्केट ने भी थोड़ा सा थम्स डाउन कर दिया। तो ये सारी चीजों ने बाजार में शेयर को 3600 रुपए से 2200 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया। अब एक होता है कि प्राइस करेक्ट हो जाए। प्राइस तो एचएएल का भी 6000 से 4200 हुआ है, लेकिन एचएएल के चाहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है अभी 3 महीने 6 महीने पीछे तो हाई लगाया इसने, अभी 2 महीने बाद फिर लगा देगा, जैसे ही बाजार बढ़ता है वापस 5000 हो जाता है, राइट। तो उसके चाहने वाले हैं। इसकी कहानी उल्टी है, ये 3600 वाला 2200 हो गया है। प्राइस तो ज्यादा नहीं है, 30-35% करेक्ट है, लेकिन ये 2 साल से नहीं चल रहा है, तो वो समय बड़े लंबे समय से इन्वेस्टर्स को ना परेशान कर रहा है। और एक जो निवेशक है ना, रिटेल निवेशक स्पेशली, ये सब सह लेता है, लॉस प्रॉफिट सब, वॉलेटिलिटी सब, लेकिन ये समय की मार नहीं झेल पाता। पेशेंस नहीं है रिटेल इन्वेस्टर में, पेशेंस नहीं होता दोस्तों सब में शेयर बाजार में। सोचना और कहना बड़ा आसान है, 10 साल होल्ड करूंगा, 20 साल होल्ड करूंगा, लेकिन वो जो समय सीमा है ना, पैसा बनता रहे तो होल्ड हो जाता है एक बार को, जब पैसा टूटता है ना पोर्टफोलियो में, अब बिक जाता है, शेयर बिकता है, दोबारा खरीद लेंगे, बेचो अभी, ये होता है माइंडसेट। तो इसीलिए इस स्टॉक के चाहने वाले से ज्यादा हेटर्स हो गए, क्योंकि इसने समय भी ले लिया है बहुत, इसने प्राइस भी करेक्ट किया। तो 2024 में एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव परफॉर्मर जिसने इन्वेस्टर्स को बड़ा परेशान किया वो एशियन पेंट था। मैंने ज्यादा कुछ इसको डिस्क्राइब कर दिया, बट जो चीजें मैंने डिस्क्राइब की वो आगे वाले स्टॉक्स में भी काम आएंगी। अब एशियन पेंट के बाद दूसरे स्टॉक की बात करें
तो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये और सेम कैटेगरी का है एक और स्टॉक जिसने इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टेस्ट कर लिया और पैसा भी नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप चार्ट ओपन करें तो आपको दिखेगा करीब आज से ये स्टॉक 2020 में भी 2400 रुपए का था, ठीक है, एक बार हाई लगाया था 2020 में 2400 का, और आज ये 2332 रुपए का है। तो 4 साल पहले भी वही भाव था और जो आज है, एक बार बीच में 3000 जरूर हो गया ये शेयर। तो इसने भी अपने निवेशकों को कुछ नहीं दिया, कहानी सेम है, वहीं पे अर्निंग पर शेयर है, ग्रोथ रुक गई है, सेम कंटिन्यू कर रहा है, घट भी नहीं रहा, वहीं कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि कंजप्शन रुक गया है भैया, डिमांड ही कम हो गई है। और अर्निंग पर शेयर जो 80 का मिलता था आज वो 50 पे आके खड़ा हो गया है। तो ये 2 कारण है इस स्टॉक के घटने के पीछे। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, बर्जर पेंट तो पूरा क्षेत्र ही खराब हुआ है। बर्जर पेंट की बात करें तो 700 रुपए करीब हाई है इस स्टॉक के, अगर आप लाइफ हाई देखोगे तो 440 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और 700 का हाई कंपनी ने ना 2021 जुलाई में कर दिया था, यानी 2.5 साल से परेशान कर रहा है अपने निवेशकों को। एक ये स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा चौथे स्टॉक की तरफ जो परेशान कर रहा है अपने निवेशकों को, डीमार्ट। अब डीमार्ट की बात करें, प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका, लेकिन जो ग्रोथ पहले 20% की थी अभी वो सिंगल डिजिट की रह गई है। इसलिए मार्केट जो पहले 200 का पीई देता था आज 80 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने लगभग 2021 के नवंबर में 6000 रुपए की हाई लगाई है, और अभी ये स्टॉक आपके लिए 3500 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कहानी है इन स्टॉक्स की, लेकिन ये कहानी खराब नहीं है दोस्तों, ये टाइम टेकन हो रहे हैं, वैल्यूएशन घट रहे हैं, वापस से आएंगे फॉर्म में, और वैल्यूएशन भी जब बाजार देगा ना, यही बैठे हैं हम भी आप भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।